हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं आपकी दोस्त गायत्री। और आज मैं नया ब्लॉग लेके आई हूं जिसमें कि मैंने सोचा आपको जो मेरे घर पे नई गाड़ी आई है विच इज़ मर्सिडीज़ GLS 400D, उसकी थोड़ी डिटेल वीडियो दूं। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे सब पता है, मैं भी एक तरीके से इस गाड़ी को एक्सप्लोर ही कर रही हूँ। सो लेट्स एक्सप्लोर टुगेदर। और जैसे जैसे मुझे समझ आएगा मैं भी आपको इस गाड़ी की डिटेल देती जाऊंगी। तो बेसिकली इस गाड़ी को बोलते हैं कि ये जो मर्सिडीज़ S क्लास है उसका ये SUV मॉडल है। तो लेट्स सी कि बात में कितनी सच्चाई है। और मैं आपको सबसे पहले इसका इंटीरियर डिटेल दूंगी और उसके बाद फिर मैं आपको इसकी एक्सटीरियर डिटेल दूंगी। तो गाइज़ मेरी वीडियो को पूरी एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको इस गाड़ी की पूरी जानकारी मिल सके। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएं और जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तो गाइज़ ये जो गाड़ी है मर्सिडीज़ GLS, ये 2006 में लॉन्च हुई थी। बट जो ये हमारे सामने जो वेरिएंट है वो 2021 का वेरिएंट है। तो इसमें दो ही मॉडल लॉन्च हुई थी विच वाज पेट्रोल और डीजल, और दोनों का प्राइस लगभग 1 CR है शोरूम प्राइस। ऑन रोड प्राइस ये अराउंड 1.25 CR पड़ेगा आपको। और गाइस सिंस हमारे ये गाड़ी डीजल मॉडल है तो ये 400D है, और अगर इस पे पेट्रोल वर्जन आता है तो वो 450 आता है, और ये 4x4 व्हील है। तो गाइज जो बेसिकली हमारी गाड़ी है विच इज़ SUV वर्जन ऑफ S क्लास, मतलब कहते हैं कि जो S क्लास मर्सिडीज बेंज है ये उसी का SUV वर्जन है। और इसके जो पार्ट्स हैं वो 3 कंट्री में बेसिकली असेंबल होते हैं विच इज़ थाईलैंड, USA एंड मलेशिया। तो गाइज बेसिकली दिस इज़ अ 7-सीटर SUV कार, और जो इसका डिज़ाइन है इंटीरियर डिज़ाइन वो GLE का ही यूज़ करती है GLS भी। बाकी रेस्ट का मैं आपको डिटेल बताती हूँ, बट क्योंकि ये गाड़ी काफ़ी पीछे थी तो मैं इसको अच्छे से दिखा नहीं पा रही थी, तो पापा ने बोला मैं गाड़ी आगे कर देता हूँ ताकि इसकी जो मैं आपको डिटेलिंग अच्छे से दे सकूँ। एक राउंड में घूम के पहले इंटीरियर एक्सटीरियर का दिखा दूँ, फिर बाद में आपको इंटीरियर का भी दिखा सकूँ। तो गाइस पहले मैं इसका एक्सटीरियर डिज़ाइन बताऊंगी, जैसे कि इसका फॉग लैम्प, फ्रंट लाइट, बैक लाइट, अलॉय व्हील, टायर, मतलब ऑलमोस्ट जितनी चीज़ें मुझे पता है मैं आपको सब कुछ इसका फ्रंट डिज़ाइन से लेके बैक डिज़ाइन तक सब कुछ बताऊंगी। उसके बाद फिर मैं इसका इंटीरियर डिज़ाइन के बारे में भी बताऊंगी। प्लस ये जो वीडियो है मैंने दिन में और रात में दोनों टाइम शूट करा है ताकि मैं आपको डिफरेंस बता सकूँ, डे लुक वाइज, नाइट लुक वाइज। एज इन जैसे नाइट में आप जब आप इंटीरियर देखोगे ना तो इसकी लाइटिंग वगैरह जो है वो सब आपको समझ आएगा। डे टाइम में वो चीज़ आपको क्लियर नहीं दिखेगी, इसलिए मैंने सोचा आपको सब कुछ दिखा दूँ। इसकी बैक लाइट, हेडलाइट, फॉग लैम्प, सब कुछ। और प्लस बाकी जो गाड़ियाँ होती है उसमें आपने देखा होगा कि जब आप ये जो लुकिंग मिरर है वो आप खुद से एडजस्ट करते हो, ओपन करना, क्लोज करना, और कुछ कुछ में तो मैनुअल भी होता है कि लोग हाथ से भी आगे पीछे करते हैं। बट इसमें क्या है ना कि जब आप कार को अनलॉक करोगे तो ऑटोमेटिकली जो इसके लुकिंग मिरर्स है वो ओपन हो जाएंगे, और जब क्लोज करोगे तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। और इसका जो डिक्की भी जो है ना, जो हम बोलेंगे वो भी मतलब आप देख सकते हो एक तरीके से वैसा ही है कि इसमें सारा कुछ वन टच सिस्टम है। और ये जो मैं आपको की पीछे से बटन्स दिखा रही हूँ ना, ये वो सारे बटन हैं जो सिंगल प्रेस है। मतलब इन जनरली बाकी गाड़ियों में क्या होता था कि आपको खुद से मैनुअली जो सीट वगैरह है उसको एडजस्ट करना पड़ता था, खोलना पड़ता था, बंद करना पड़ता था, और अगर आपको सबसे पीछे बैठना है तो बीच वाले को बहुत दिक्कत होती थी।
बट इस वाली गाड़ी में वो सिस्टम नहीं है। इसमें है कि एक सिंगल बटन है, आप वो प्रेस करोगे और वो गाड़ी का जो ये है सीट है वो फुल्ली क्लोज हो जाएगा, फिर बंद हो जाएगा। वो मैं आपको आगे की वीडियो में दिखाऊंगी। फिलहाल तो मैं आपको सिर्फ इसका एक्सटीरियर दिखा रही हूँ। आप देख सकते हो इसका जो लोगो है, आप देख सकते हो इस पर लिखा हुआ है GLS 400। ये हो गया हमारा पूरा इंटीरियर कंप्लीट, सॉरी एक्सटीरियर। अब हम आपको इंटीरियर में दिखाना चाहेंगे। आप इसका देख सकते हो, इस पे जो ये जो लाइट्स है, ये कलर्स जो आपको दिख रहे होंगे, ये बेसिकली दिन में समझ नहीं आता, इसलिए मैंने सोचा था कि आपको कुछ वीडियो दिन की दिखाऊंगी, कुछ रात की दिखाऊंगी। बाकी जो अगर मैं डिटेल मिस भी कर जाऊं तो मैंने कोशिश किया है कि सारी चीज़ों को मैं दिखा दूं। तो अगर मैं डिटेल में आपको ना भी बता पाऊँ तो आपको वो देख के समझ आ जाए। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बेसिक इंटीरियर का सब कुछ दिखा रही हूँ। इसका लाइट का सिस्टम, फिर आपका इसका मिरर, फिर हो गया आपका इसका स्टेयरिंग। और जो चीज़ इसमें जो डिफरेंट है बाकियों से इज़ दैट कि ये जो गेयर जो आपको दिख रहा है, ये सिर्फ देखने के लिए, ये यूज्ड वाला नहीं है। जो एक्चुअल गेयर है इसमें स्टेयरिंग में ही अटैच्ड है। मतलब अब बाकी गाड़ियों में कैसे देखते हो, फॉर्च्यूनर वगैरह में होता है कि लेफ्ट साइड में इंडिकेटर है, राइट साइड में वाइपर है, ऐसे रहता है। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया, राइट साइड में वाइपर, ये इंडिकेटर है, लेफ्ट साइड में वाइपर है, ऐसे होता था। बट इस गाड़ी में क्या है ना कि जो वाइपर है और इंडिकेटर है दोनों लेफ्ट साइड में है, और जो आपका गेयर है वो राइट साइड में। मतलब उसमें पुश करने टाइप का, जैसे वाइपर को हम यूज़ करते हैं उसी तरीके से गेयर है। आप सबसे ऊपर पुश करोगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, बीच में करोगे हल्का तो न्यूट्रल हो जाएगा, और उससे नीचे करोगे तो ये रिवर्स में चला जाएगा। तो इस तरीके से ये है। बाकी आप देख सकते हो इसमें की सिस्टम नहीं है, सिंगल बटन है जिससे स्टार्ट होती है गाड़ी। और ये आप देख सकते हो, मैंने इसको ऑन ऑफ करके एक दो बारी आपको दिखाया है। सारी चीज़ें इसमें ऑटोमेटिक है, विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर कार। मतलब वेरी डिफरेंट नहीं, बट ये गेयर वाला सिस्टम है, दिस इज़ न्यू फॉर मी, क्योंकि बाकी जो गाड़ियाँ मेरे घर की है उसमें नहीं देख सकते हो। फिलहाल आप देख सकते हो ये जो LED का कलर, ये पर्पल है, गेट खोलने पे आपको पिंक दिख रहा था। ये सारी जो स्विचेस है, ये सब चीज़ का जो ये कलर वगैरह है, वेरिएशन है, ये आपको दिन में नहीं दिख पाता, इसलिए मैंने ये वीडियो रात में बनाई है। ये आप देख सकते हो, ये एडजस्टेबल है। नॉर्मली सीट एडजस्ट करने का जो सिस्टम रहता है वो या तो हाथ से रहता है मैनुअली, या फिर जो बटन होता है वो सीट में ही होता था। बट इस वाले में वो सिस्टम नहीं है। इस वाले में कि ये गेट में ही साइड में लगा हुआ है, सीट के शेप में बना हुआ है, उसी को आप प्रेस करके आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हो। और वहीं पे मिरर का भी है। तो ये फुल्ली ऑटोमेटिक है। प्लस इस गाड़ी का ये है कि इसमें वायरलेस चार्जर है। ये जो आप ग्रे कलर का देख रहे हो, इसमें वायरलेस चार्जर है, आप कोई भी लगा दो चार्ज हो जाएगा। मतलब ये वो ऑप्शन नहीं रह गया, वो परेशानी आपकी दूर हो गई कि आपको मल्टीपल कोड्स रखने हैं जिससे आपको चार्ज करना होता है। वो चीज़ इसमें नहीं है, इसमें वायरलेस है, तो आपकी वो परेशानी तो दूर हो गई। बाकी स्टीयरिंग का मैंने बता दिया, ये मेरे लिए नया था। बाकी रेस्ट ऑफ द चीज़ तो आपको स्टीयरिंग में दिख ही रही है। वॉल्यूम का, प्रेस, कॉल का, सारा कुछ ऑटोमेटिक है। फिर इसके बाद मैं आपको कुछ अलग है वो भी बता देती हूँ। ये देखो, आप मैं जो बता रही हूँ, मैंने पहले भी बोला था, फिर से बोलती हूँ, ये जो मैं चीज़ टच कर रही हूँ ना, ये वही है ऑटोमेटिक चार्जर, काइंड ऑफ वायरलेस चार्जर। और ये आगे और पीछे दोनों में दिया हुआ है। इसमें आप कोई भी फ़ोन रख के चार्ज कर सकते हैं, वायर वगैरह की ज़रूरत नहीं है। You don't need to carry multiple wires to charge your phone. That's the best thing about this wireless charger. फिर आप देख सकते हो काफ़ी स्पेशियस भी है। ये हमारा काइंड ऑफ प्लेस है जिसमें सामान रख सकते हैं। तो ये खुलता तो बटन से, बट क्लोज मैनुअली होता है। आप देख सकते हो बॉटल होल्डर भी पीछे है, आगे ये कीज़ वगैरह रखने के लिए है। और गाड़ी में आप देख सकते हो कि ये काफ़ी स्पेशियस गाड़ी है, क्योंकि SUV मॉडल है तो इसका लेग स्पेस वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा है। फिर आप देख सकते हो ये बटन है, इससे आप डिक्की खोल सकते हो। एक तो पीछे भी था और एक यहाँ से भी हो सकता है।
ये सब आपको दिखाते दिखाते मुझे लगता है कि जितना मुझे पता था मैंने इंटीरियर का आपको बताया। बाकी मैं बैक एरिया में भी जाके आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। आप देख सकते हो ये जो कलर है एलईडी का, ये चीज़ आपको दिन में नहीं दिखेगी, इसलिए मैंने ये चीज़ रात में दिखाई है। ये मैंने आपको पहले भी बोला था। ये स्क्रीन है, इससे आप म्यूज़िक के लिए यूज़ कर सकते हो। प्लस ये आप देख सकते हो जो इसका एसी सिस्टम है वो पीछे से ही शिफ्ट करने का है, सब कुछ है। ये देखो आपका म्यूज़िक, रेडियो, नेविगेशन, सब कुछ आप पीछे से भी कंट्रोल कर सकते हो। और ये आपका फिर से आ गया वायरलेस चार्जर, जो मैंने आपको आगे दिखाया था ये पीछे भी सेम है यूज़ करने के लिए। और ये जो आप बटन देख रहे हो ये पूरा क्लोज होके कवर भी हो जाता है अगर आपको यूज़ नहीं करना हो तो। प्लस स्पेस का तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था, अभी भी बता दे रही हूँ, क्योंकि ये एसयूवी कार है तो आप देख सकते हो काफ़ी स्पेशियस है, लेग स्पेस भी बहुत है और कंफर्ट वाइज भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और आप देख सकते हो कि पीछे भी सीट एडजस्ट करने वाला सेम वे है जैसे बटन का आगे वाला था, मतलब देयर इज़ नो डिफरेंस अगर आप आगे बैठे हो या पीछे बैठे हो, ऑलमोस्ट सेम ही है। सीट एडजस्ट करने वाला, वायरलेस चार्जर, नेविगेशन, म्यूज़िक, एवरीथिंग। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आगे वाले को, बैठने वाले को कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट है एज़ कम्पेयर टू बैक। इसमें ये सिस्टम तो मुझे समझ आ गया है। इसके बाद मैंने आपको जब आप दिखा दिया तो मैं आपको डिक्की से दिखा देती हूँ, जो मैंने बटन वाली बात आपको पहले बोली थी। तो इसमें ये क्या सिस्टम है ना कि ये जो बटन्स हैं जो मेरे पापा प्रेस कर रहे हैं वो है सिंगल बटन। इससे आप क्या होगा ना कि आप बटन प्रेस करोगे ना तो जो सीट्स है अपने आप देखो ये खुल गया, बस सिंगल बटन का है इशू। इसमें कोई मैनुअली आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप देखो एक साथ कैसे सारे खुल रहे हैं, सीट्स बंद हो रहे हैं सीट्स। तो आप देख सकते हो कि ये काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद है। कि मतलब पहले क्या होता था छोटे बच्चे नहीं कर पाते थे क्योंकि वो काफ़ी हैवी होता था, बट अब देखो कि अब कोई भी कर सकता है क्योंकि इट इज़ जस्ट अबाउट अ सिंगल बटन। एक बटन प्रेस किया और आप देख सकते हो ये कम्प्लीटली क्लोज हो गया है, बस एक लॉन्ग प्रेस करना है। तो ये चीज़ कम्प्लीटली ऑटोमेटिक हो गई है और काफ़ी बेनिफिट कर रहा है ये जो आप देख सकते हो ऑप्शन। ये अभी तक मैंने मेरे घर पे किसी और गाड़ी में तो नहीं देखा है। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्लस पॉइंट ऑफ दिस कार। फिर इसके बाद मैं आपको और भी अदर चीज़ें बता रही हूँ। ये देख सकते हो आप, ये मैंने आपको स्पेस, इंटीरियर सब कुछ बता दिया है। और सिंस ये 7 सीटर है तो ये मैंने दिखा दिया आपको। फिर ये हमारा जो इंटीरियर है जितना मुझे समझ आया उस हिसाब से मैंने आपको इसका पूरा डिटेल बता दिया है। गाइस एक नई चीज़ जो मुझे नहीं आई थी समझ, बट मेरे पापा ने मुझे दिखाया था, विश्वास कि एक यहाँ पे मर्सिडीज़ का साइन बनता है। वो किस रिफ्लेक्शन से बनता है वो मुझे एग्जैक्ट समझ नहीं आया था, बट आप देख सकते हो ये प्रॉपर मर्सिडीज़ का लोगो बन रहा है। ये चीज़ मैंने आपको सबसे लास्ट में इसलिए दिखाई है क्योंकि ये मुझे खुद भी नहीं पता थी, ये पापा ने बताया तो मुझे पता चला। तो दीज आर द थिंग जो मैं दिन में आपको नहीं दिखा पाती, इसलिए मैंने आधा जो गाड़ी का शूट है वो रात में किया है और बाकी जो डिटेल्स है वो मैंने दिन में भी आपको दिखाई है। इसके बाद मैंने पापा को भी थोड़ा सा रिक्वेस्ट करा था कि थोड़ी सी डिटेलिंग वो भी बता दें जो मुझे समझ नहीं आ रहा अच्छे से। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पापा भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे थे। सीट बटन, ये वाला बैक बटन, ये क्या है ये वाला लेफ्ट डाउन का है। अच्छा, बाकी सब गाड़ी में तो यहीं पे होता था सीट एडजस्टेबल का, इसका इसमें है यहाँ पे। ये लॉक अनलॉक वाला भी यहाँ पे दिया हुआ है। ये सारा तो सबको विंडो का है और ये वाला तो पता है चाइल्ड लॉक है। ये क्या है बाबा ये वाला? ये मिरर का है। आप करिए। इधर पे करना है तो पहले ये वाला बटन दबाना है।
कौन सा? ये दबा दिए तो इधर का मिरर एडजस्ट करने का है ये। हाँ, ये ऊपर नीचे करने का है। ये करने का है, ये वाला बटन दबाना है, ये फोल्ड हो गया। हाँ, खुल गया। तो गाइस यहाँ तक मैंने आपको इंटीरियर एक्सटीरियर पूरा कंप्लीट वीडियो विद डिटेल्स जितना मुझे समझ आ रहा था इन द नाइट व्यू मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं आपको सेम कार की थोड़ी सी डिटेलिंग डे में दिखा रही हूँ। मतलब इसमें मैं डिटेल्स नहीं दूंगी आपको, क्योंकि डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको जितनी चीज़ें मुझे पता थी वो मैंने आपको बता दिया था। एक चीज़ जो मैं बताना भूल गई थी, इस कार की मैक्सिमम स्पीड 238 है, बट आई नेवर सजेस्ट कि उसको आप टेस्ट करो। पर और अब इसके बाद मैं आपको दिन में आपको इस गाड़ी का पूरा व्यू दिखा देती हूँ और आप देख लीजिए।
So that's all for today. If you liked my video, please like, share, comment and subscribe my channel. और सिंस ये मेरा नया चैनल है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मेरा जल्दी से जल्दी चैनल मोनेटाइज हो सके और ताकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाती रहूं. सो इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ डू कमेंट. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. और अगर आप भी मेरी तरह स्पोर्ट्स कार के फ़ैन हैं, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. बाय बाय.